हम लोग प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणम्। हरे कृष्णा। आज हम लोग ये जो श्रीमद् भागवत में गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं वो प्रारंभ करने वाले हैं। ओके। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में जो भी भक्ति की थी उस भक्ति का लाभ उसको अभी इस जन्म में उसको उस भक्ति का लाभ हो रहा है। उसी वजह से इस जन्म में हाथी के जन्म में भी वो भगवान को याद कर पा रहा है। उसको ऐसी सद्बुद्धि भगवान ने दी है कि वो भगवान को याद कर पा रहा है। तो अब ये जो गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं वो लगभग 26-28 प्रार्थनाएं हैं। उसमें से अब पहली जो 4 प्रार्थनाएं है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, ये 4 प्रार्थनाओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इन प्रार्थनाओं का अगर तो हम लोग विषय देखेंगे तो वो जो विषय है इन प्रार्थनाओं में कि भगवान की महानता या भगवान के जो लक्षण है उसके बारे में गजेंद्र बता रहे हैं या भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब भगवान तो अनंत है और अनंत होने के वजह से भगवान के जो महानता है, उनके जो लक्षण है वो भी अनंत है ना।
4 श्लोकों में उनको समेटा नहीं जा सकता है। ओके, 4 श्लोकों में समेटना बहुत कठिन है। जैसे श्रीमद् भागवतम का जो 5वां स्कंद है, 5वें स्कंद में भागवतम के 10 विषय है बताए जाते हैं। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। श्रीमद्, एक्चुअली हर पुराण के 10 विषय होते हैं। ये 10 विषय के बारे में हर पुराण बात करता है। श्रीमद् भागवत भी इन 10 विषयों के बारे में बात करता है। उसमें से एक विषय है स्थानम। स्थानम करके एक विषय है। स्थानम मतलब ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि की जो रचना है ये कैसी है, और उसके बारे में, जिसको हम लोग ज्योग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो स्कूल में हम लोग पढ़े। लेकिन हम लोगों का जो ज्योग्राफी था, वो ज्योग्राफी सिर्फ अर्थ तक ही सीमित था, और ज्यादा से ज्यादा 9 ग्रहों तक गया था, उसके परे नहीं गया था। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ज्योग्राफी के बारे में पूछा कि मुझे पूरा यह ब्रह्मांड की रचना बताओ कैसा है। उस समय में सुखदेव गोस्वामी, जो वेदों में परिणित है, उनको सभी विषयों का ज्ञान है, जो ज्ञानमयी है, वो बताते हैं, वो 5वें स्कंद में ये प्रश्न के उत्तर में, उपलक्ष्य में वो बताते हैं कि भगवान की ये जो रचना है, ओके, सिर्फ एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में बात कर रहे हैं वो। भगवान की ये जो ब्रह्मांड की रचना है वो इतनी जटिल है समझना, इतनी विस्तारित है कि अगर ब्रह्मा जी उनके आयु भर उसको समझ के समझाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना विस्तारित है। सिर्फ क्या? सिर्फ ये ब्रह्मांड। अब मान लो हमारा जो ब्रह्मांड है ये सिर्फ एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से उत्पन्न होते हैं। और ये तो सिर्फ भौतिक जगत की बात चल रही है, आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा। तो कभी कभी भगवान को समझने के लिए हमको भगवान के जो कार्य है, जब हम उनको समझेंगे तो भगवान की महानता समझ में आना चालू होता है। ओके, समटाइम्स किसी को कौन व्यक्ति कितना महान है, अगर ये जानना है तो उसके महान कार्य के बारे में जब हम लोग सुनेंगे तो हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति अरे इतना ग्रेट है। वरना हाँ ठीक है, हाँ है, कोई तो है, लेकिन जब हम उनके कार्यों को समझते हैं तो फिर उनकी महानता समझ में आती है। तो इसी प्रकार से ये जो 4 श्लोक है, खास करके इन 4 श्लोकों में कुछ ऐसे चीजों के बारे में गजेंद्र वर्णन कर रहे हैं जिससे भगवान की महानता प्रकट हो रही है। और ये महानता जो है वो कोई साधारण महानता यहाँ पर समझाई नहीं गई है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि अरे ये क्या प्रार्थनाएं डाल रहा है गजेंद्र, ये सब क्या बोल रहा है, इससे अच्छा कोई लीला बता देता भगवान की, मजा आ जाता लीला सुनने में। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग भगवान की महानता समझे बगैर उनकी सिर्फ लीलाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाला मूड आता है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। जो भगवान के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होना है, या श्रद्धा उत्पन्न होनी है, या एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग जो उत्पन्न होनी है, वो सब नहीं होता है। और वो नहीं होने की वजह से फिर क्या होता है, लोग कथा सुनते हैं, मजे लेते हैं, और फिर घर चले जाते हैं। वो बोलते हैं यार मजा आ गया आज कथा सुनने में। क्या समझा वो कथे में, वो कुछ नहीं पता रहता है, सिर्फ मजा आ गया कथा सुनने में। तो हम लोग यहाँ पर जो आज हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं। हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो सीरियस कैंडिडेट को इस प्रकार से भगवान की महिमाओं का वर्णन सुनना चाहिए, जिससे
उसके जीवन में परिवर्तन आए। ठीक है, तो यही इसका भाव है, या इन श्लोकों का जैसे एक मर्म है कि ये श्लोक हम लोगों को इस तरह से समझने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। श्री गजेंद्र उवाच, ये जो गजेंद्र के ये जो श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। एंड ये श्लोक को आप इनको कंठस्थ भी कर सकते हो। एक्चुअली यूट्यूब पे गजेंद्र मोक्ष अगर आप ढूंढोगे तो आपको अनेक श्लोका के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने गजेंद्र के प्रार्थनाएं गाई है। ठीक है, तो आप कंठस्थ कर सकते हो, बहुत सुंदर प्रेयर्स है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एताच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। तो अब गजेंद्र कह रहे हैं, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है, अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान पुरुषों के लिए पूजनीय है और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूं। तो इसको समझेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते तस्मै। ओके, तस्मै उनको। ओके, कौन उनको? यत एतात चिदात्मकम, कि ये वो है जिन्होंने एक क्या कहते हैं, मूर्छित या मरा हुआ जो शरीर है, या जो सब कुछ जो स्टिल है, उसमें प्रवेश करते ही उसमें चेतना डाल दी है। जैसे मनुष्य का शरीर, अभी हम लोग जो शरीर धारण किए हुए हैं, तो एक जीवंत मनुष्य और एक मरे हुए मनुष्य में अंतर क्या होता है? चेतना का अंतर होता है ना। जो मरा हुआ मनुष्य, उसके अंदर कोई चेतना नहीं होता है, वो कोई हिलता डुलता नहीं है। और जो जीवन मनुष्य है, उसके अंदर चेतना है, जिसकी वजह से वो हिल रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, खा रहा है, जो भी कर रहा है वो चेतना की वजह से कर रहा है। राइट, और चेतना का जो स्रोत है वो आत्मा है। सो आत्मा से चेतना प्राप्त होती है। तो ये ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड बन गया था या ब्रह्मांड की रचना करनी थी, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माएं थे, उन जीवात्माओं को ऑलरेडी भेज दिया गया था। ओके, अगर हम लोग देखेंगे, आप अगर एक मिनट, लेट मी ट्राई टू फाइंड। ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? अरे बोल। दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, तो देखो, अभी ये पिक्चर को मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, बट महाविष्णु जो है, जो भगवान की जो रचना है, उस रचना में महाविष्णु है। और ये जो महाविष्णु है, इनके हर छिद्र से, जैसे अपना छिद्र होता है ना, हमारे छिद्र से सिर्फ पसीना बाहर आता है, पसीना और बास आता है, लेकिन महाविष्णु के जो छिद्र है, उन छिद्रों से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए आप देखो, ये ऐसे एक ब्रह्मांड दिखाए हैं, तो एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। और इन ब्रह्मांडों के अंदर फिर ये महाविष्णु अंदर चले जाते हैं, मतलब गर्भदक्षा विष्णु बन के जाते हैं। ओके, अब ये जो महाविष्णु है, जब ये श्वास बाहर निकालते हैं, राइट, श्वास छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांडों की रचना होती है। और जब श्वास अंदर लेते हैं, तो यही ब्रह्मांड क्या होते हैं, इनका विनाश हो जाता है, मतलब ये उनके अंदर।
तो उस वक्त इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवात्माएं होते हैं ना, वो जो है वो महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। उनके शरीर मतलब स्टमक, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जाता है, वैसे वो सब जीवात्माएं भगवान विष्णु के गर्भ में रहते हैं और वहां पर एक डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं। आप जो भी कहना है कह सकते हो, कोमा में रहते हैं या जो भी रहता है, बट एक डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं, उस वक्त एक्टिव नहीं रहते। लेकिन जैसे ही जो ब्रह्मांड की निर्मिति होती है और जिस हिसाब से आपके कर्म है, और अगर आपको उन कर्मों के हिसाब से उस ब्रह्मांड में जाना है, तो उन जीवात्माओं को उस ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है ब्रह्मांड के साथ। अब ब्रह्मांड भी बन गया है, जीवात्माएं भी आ गई है, लेकिन जैसे शरीर आत्मा के बगैर चल नहीं सकता है, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है ये तब तक नहीं चल पाता है जब तक ये भगवान इसके अंदर एक परमात्मा के रूप में प्रवेश नहीं करते हैं। तो जब भगवान उसके अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं तो पूरी सृष्टि खिल उठती है, मतलब पूरी सृष्टि फिर काम करना चालू कर देती है। फिर उसके अंदर जीवात्माएं फिर बोलना चलना, एवरीथिंग इसीलिए भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण भगवान है। ओके, तो यहां पर गजेंद्र भी ये कह रहा है कि यत एता चिदात्मकम, कि आप आत्मा हो, ऐसे शरीर का आत्मा हो जब उस शरीर में आप प्रवेश करते हो उसमें चेतना आ जाती है। राइट, तो पहले तो ये बता दे, तो मतलब क्या, ये जो पूरा ब्रह्मांड हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जो भी चल रहा है, या हमारे अंदर भी जो भी कुछ हो रहा है, ये सिर्फ भगवान की उपस्थिति के वजह से है। अगर भगवान नहीं है, ओके, तो ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे इंग्लिश में वो कहते हैं ना, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड। ओके, अगर मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, तो ये सिर्फ भगवान के परमिशन के वजह से हो रहा है। अदरवाइज अगर भगवान परमिशन ना दे तो ये हाथ ऊपर उठना भी बंद हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन पैरालिसिस आ जाएगा। 2 दिन पहले मैं और हरिभक्ति जस्ट बात कर रहे थे, वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, उनके पास वो जाती है और उनके पास काफी पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं। एंड बहुत से रिश्तेदार बता रहे थे कि बहुत अच्छे हट्टे कट्टे थे, कभी बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, कभी शुगर का प्रॉब्लम नहीं था, कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खाना खाते थे, कोई व्यसन नहीं था, ये नहीं था, अचानक हो गया, अचानक ये हो गया। तो ये अचानक कैसे हो गया पता नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसका कारण बताया जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये जो है क्या कहते हैं, साइंटिफिकली हम लोग जो सिम्टम दिखाई देता है उसके ऊपर हम लोग एक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मूल कॉज है, वो कॉज भगवान है, ये अभी तक हमको ठीक से समझ में नहीं आता है। लेकिन गजेंद्र यहाँ पर कहते हैं कि आप ही हर चीज के मूल कारण हो। ओके, सो एत एता चिदात्मकम। फिर वो कहते हैं पुरुषायादि बीजाय। ओके, 2 चीजों के बारे में उल्लेख किया है यहाँ पर। एक तो वो कहते हैं कि पुरुष, ओके, आप पुरुष हो। ये इसलिए भी आवश्यक है ये शब्द, क्योंकि सबसे पहले वो भगवान को ओम नमो, ओके, ओम क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, ओम इस मंत्र का भगवत गीता में भी है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों में प्रणव मंत्र ओम, ओमकार मैं हूं। ओके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो बहुत से लोगों की धारणा ये होती है कि भगवान जो है वो निराकार रूपी है, भगवान का कोई आकार नहीं है, उनको कोई रूप नहीं है। ओम, ये ओम शब्द जब हम लोग लेते हैं तो इस ओम शब्द के पीछे कोई आकार नहीं है।
जैसे कृष्णा कहते हैं तो कृष्णा दिख जाते हैं, राम कहते हैं तो राम पता चलता है कि धनुष बाण लेके खड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। नरसिंह कहेंगे तो भगवान नरसिंह जो शेर के रूप में है वो समझ में आता है। लेकिन ओम कहा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये ओम ओम है क्या, तो फिर निराकार है, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन गजेंद्र यहाँ पर आगे समझा रहे हैं कि ये ओम जो है ये व्यक्ति पुरुष है। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को ओम इस शब्द से उच्चारित करना ये उसी तरह है जैसे अगर भारत के प्रधानमंत्री को आप उसके नाम से बुला सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कहा जाता है तो गवर्नमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री भी गवर्नमेंट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट संबोधन है उनको, और उस संबोधन से समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन है। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी बोल दोगे तो समझ में आता है कि अरे ये प्रधानमंत्री है। तो जब हम लोग भगवान को उनके नामों से बुलाते हैं, कृष्ण, राम, तो तुरंत एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। लेकिन ओम उसी तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट बुलाने जैसा है, तो है वो गवर्नमेंट, लेकिन उनका एक डायरेक्ट संबोधन भी है, तो ओम नमो भगवते तस्मई, तो पुरुषायादि, तो वो आगे वो कहते हैं कि आप पुरुष हो। पुरुष, पुरुष का एक अर्थ ये भी होता है कि जो असली भोक्ता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, कि सभी लोगों का मैं महेश्वर, मतलब आई एम द ईश्वर, ओके, और मैं भोक्ता हूं। भोक्ता मतलब क्या है? एंजॉयर, एंजॉयर, कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एंजॉयर है इस दुनिया में? नहीं। हाँ, हमारी भावना एंजॉय करने की है, हम सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग सच में एंजॉय करते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग करने कुछ जाते हैं, होता कुछ और है। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट एंजॉयर नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट एंजॉयर्स हैं। डिपेंडेंट, हमारे अंदर सिर्फ इच्छा करने की शक्ति है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। ओके, लेकिन भगवान जो है वो एब्सोल्यूट है। ओके, इसलिए भगवान जो इच्छा करते हैं वो प्राकट्य के रूप में उनके सामने उत्पन्न हो जाती है, बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट। ओके, और यही भगवान हमारा पोषण भी करते हैं, और हमारा पोषण करने के वजह से हम इंडिपेंडेंट है, सॉरी, हम डिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंट है। तो इसको समझना है कि पुरुष ये शब्द, वरना कभी कभी कोई बोलेगा अरे भगवान को पुरुष कहते हो, मैं भी पुरुष हूँ, आई एम ऑल्सो मेल। बट ये मेल फीमेल की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। यहाँ पर ये जो पुरुष की बात है, पुरुष मतलब इस शब्द का संबोधन है कि एंजॉयर, भोक्ता कौन है। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान के रिलेशन में सिर्फ भगवान ही भोक्ता है और हम सब लोग प्रकृति है। ओके, हम सब लोग प्रकृति है। प्रकृति तभी खुश रह सकती है जब वो भोक्ता के साथ एक व्हाट यू कैन से, एक हार्मनी बना के रखे, तो नहीं तो प्रकृति अपने आप में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, सो पुरुषायादि बीजाय, इस पूरे ब्रह्मांड का या इस पूरे सृष्टि के बीज भगवान है। इस पूरे सृष्टि के बीज भगवान है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, तुम कहते हो भगवान बीज है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर समझो कोई वट वृक्ष है या कोई बड़ा सा पेड़ है, तो एक बार बीज डालने के बाद जब वो पेड़ आ जाता है और उसको जब फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो बीज की अपेक्षा कौन करता है, या बीज की तरफ कौन देखता है, या बीज है भी या नहीं भी इसको कौन देखता है ना? फिर तो सिर्फ पेड़ को ही देखा जाता है, पेड़ में ही सब कुछ है। तो अगर भगवान अगर कहते हैं कि मैं बीज हूं, तो
कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है तुम बीज हो, लेकिन अभी सृष्टि की निर्मिति हो गई है तो अभी बीज को कौन देखेगा। नहीं, गजेंद्र कहता है कि ये वैसे वाला बीज नहीं है कि जो पेड़ के नीचे एक बार बीज, पेड़ आ गया कि बीज खत्म हो गया, उसका पोटेंसी खत्म हो गया, ये वो वाला बीज नहीं है। वो कहते हैं कि देखो ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ पे जो बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए, परे छाया भी, परे परे मतलब क्या, कि जो बड़े बड़े ईश्वर लोग हैं। बड़े ईश्वर कौन है, जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये या आदि देवता जो गण जो है, इंद्र चंद्र वायु सूर्य, वरुण जो भी है, इनके भी परे है, परे ईशाय, ये सब ईश्वर है और इन ईश्वरों के भी परे है भगवान। ओके, तो भले वो बीज है, लेकिन उनकी खुद की जो कैपेसिटी है इन सबको कंट्रोल करने की, वो इन सबसे भी अधिक है और इन सबको भी वो कंट्रोल करते हैं। परे ईशायत भी धीमई, भी धीमई मतलब मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, तो भगवान का वो लक्षण बता रहे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एताचिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाया भी धीमहि। फिर आगे का श्लोक, यस्मिन्निदं यतश्वेदं येनेदं यमिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परं स्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ओके, भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। देखो, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में एक एनालॉजी देते हैं। ओके, वो समझाने के लिए वो बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ओके, इस पृथ्वी के ऊपर जब एक मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, वो मिट्टी का घड़ा किससे बनाते हैं, पृथ्वी को ही, मतलब पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है उसी के वस्तुओं को मिश्रित करके उस घड़े को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो भी पृथ्वी का ही हुआ। अच्छा, वो घड़ा बनाने के लिए वो जो पहिया चलाते हैं, वो पहिया किससे बनता है, वो भी पृथ्वी के वस्तु से ही बनता है ना, वो भी लकड़े से बनता है या जो भी है मेटल से बनता है, लेकिन वो सब भी पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उसको चलाता है, वो व्यक्ति का शरीर भी इन पंच तत्वों से बना हुआ है जो पृथ्वी में समा जाता है। तो जो मेन वस्तु है पृथ्वी, लेकिन उसी पृथ्वी में देखो कितना अलग अलग चीजें प्रकट हो रहा है और एक दूसरे को वो और प्रकट करवा रहे। मतलब पृथ्वी से बना हुआ चक्का, पृथ्वी से बना हुआ मनुष्य, और मनुष्य और चक्का मिलके फिर अलग अलग प्रकार के घड़े बना रहा है, अलग अलग प्रकार के वस्तुएं बना रहा है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भगवान ही वो परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि हम लोग साइंस थ्रू जानते हैं कि किस प्रकार से सूर्य एक ग्रह है और सूर्य के आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के ग्रह घूमते रहते हैं, है ना, ये सब घूमते रहते हैं। लेकिन कोई इस बात के बारे में बता ही नहीं सकता है कि ये ग्रह क्यों घूम रहे हैं और ये हवा में कैसे तरंग रहे हैं। इतना बड़ा भारी पृथ्वी लेकिन स्पेस में फ्लोट हो रहा है, कैसे फ्लोट हो रहा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको धारण किए हुए है। लेकिन ये हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन उस शक्ति को हमने नाम दे दिया है, अलग अलग नाम दिया है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि साइंस द्वारा हम लोग सिर्फ चीजों को ढूंढ रहे हैं। ओके, बना नहीं रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग देम, वी आर जस्ट फाइंडिंग देम, डिस्कवरिंग देम। डिस्कवर, जो पहले से है उसी को हम लोग समझ के डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन ये सब है किसके वजह से है, कहां से ये शक्ति आ रही है, इसका स्रोत कौन है, कौन इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे धारण किए हुए है कि सब कुछ परफेक्टली चलता है। कौन ये नियंत्रण करता है कि सूरज को रोज इसी समय उगना है और इसी समय अस्त होना है। मतलब
और रोज उसको ये करना है, उसको कोई छुट्टी नहीं होता है, उसका कोई वेकेशन नहीं होता है, कोई एनिवर्सरी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, राइट? ही हैज टू डू इट डे इन डे आउट। एंड ये परफेक्ट साइकिल जो है ये किसके नियंत्रण में चल रही है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे प्रश्न उठाता है, ऐसे प्रश्न उठाता है। एंड जितने भी थीस साइंटिस्ट हो चुके हैं आइंस्टाइन को पकड़ के, उन सब ने इस बात की पुष्टि की है कि इस पूरी रचना के पीछे एक बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन है, और वो इंटेलिजेंट ब्रेन भगवान का है। ओके, सो यहाँ पर गजेंद्र वही कह रहे हैं कि भगवान ही वो परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार भगवान है। वह अव्यय है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की है और जो विराट विश्व के एकमात्र कारण है। ओके, तो अभी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये वे अव्यय है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है। तो कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, अभी मान लो मैंने 1 किलो आटा लिया है, उस आटे का मैंने गोला बनाया, अब वो आटे को लेकर मैंने उसकी रोटी बनाई, मैंने पूरी बनाई, मैंने जो भी है अलग 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 पदार्थ बनाए। फिर उसके बाद कोई पूछेगा ये किससे बना है, तो मैं कहूंगा आटे से बना था, वो आटे के गोले से। तो वो बोलेंगे आटे का गोला किधर है? मैं बोलूंगा वो तो अभी हो गया ना, इसकी पूरी बनी, इसकी रोटी बनी, तो मतलब क्या हो गया, गोला खत्म हो गया, है ना? तो कोई पूछेगा कि अच्छा तुम कहते हो कि ये जो पूरा रचना है, ये ब्रह्मांड है, ये भगवान से बना हुआ है, मतलब भगवान साफ हो गए, मतलब अभी अभी भगवान है ही नहीं, मतलब क्योंकि उनसे सब कुछ ये बन गया है। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कि इसके बावजूद वे, सबके कारण होने के बावजूद वे इससे पृथक है। ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट, क्योंकि भगवान की सिर्फ शक्ति से ही ये सब होता है। भगवान को अपने आप को इसमें लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, एंड फिर भी भगवान का अस्तित्व बना रहता है। अपना ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, इनोकेशन में एक श्लोक आता है, आप लोग जब ईशोपनिषद करोगे उसमें आप ये वो पढ़ोगे, दैट इज ओम पूर्णम अद पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। सो ओम पूर्णम पूर्णम, ऐसा बहुत ये बार शब्द आता है। बेसिकली उस श्लोक का अर्थ यह है कि ओम पूर्णम अद पूर्णम, कि ये जो भगवान है ये पूर्ण है। और कैसे पूर्ण है कि इन पूर्ण से जब जो भी उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण है। ओके, सो इन पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वो पूर्ण है, और ये पूर्ण चीज उसमें से उत्पन्न होने के बाद भी जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहता है। ऐसा नहीं कि अच्छा अब वो 100% थे भगवान, अभी 99% हो गए हैं, 1% उन्होंने बाहर डिलीवर कर दिया है, यू नो। सो ओम पूर्णम अद पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, यू नो, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। या फिर जब महाविष्णु जब पूरे ब्रह्मांडों को अंदर ले लेते हैं, तो ये नहीं कि उनका पेट फूल जाता है कि अरे अभी सब अंदर आ गए हैं, अब मेरा पेट फूल गया है, या वजन बढ़ जाता है, नहीं, वो पूर्ण ही रहते हैं। तो भगवान वो मैथ्स है जिसमें 1 + 1 = 1 एंड 1 - 1 = 1, दैट इज गॉड, जो अपना भौतिक इंटेलिजेंस के परे है। ये हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। कब? तर्क द्वारा। अगर आप तर्क से भगवान को समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाओगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। गॉड, अगर मेरी बुद्धि भगवान को समझ पाती तो इसका अर्थ ये होता कि मेरी बुद्धि भगवान से बड़े है, क्योंकि वो भगवान को समझ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान तो सबसे परे है, तो मेरी बुद्धि में क्या क्षमता है? तो फिर हम लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली गजेंद्र के प्रार्थनाओं में वो बाद में आता है वो एक श्लोक, लेकिन कहने के लिए बताएंगे तो भगवान को हम
जब हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे तभी हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। एंड हम लोग समझ के भी कितना समझेंगे, जितना भगवान हमको समझना चाहते, मतलब वो अपने आप को बताना चाहते हैं, उतना ही हम लोग भगवान को समझेंगे, उससे ज्यादा नहीं समझ सकते। पूरी तरह से भगवान को समझना बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। ओके, लेकिन जितना वो अपने आप को रिवील करते हैं उतना हम लोग उनको समझ पाएंगे। वो भी कब, जब उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी तब। ओके, उसके बगैर तो हम लोग भगवान को भी समझना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान जो है वे सबके कारण होने के बावजूद वे पृथक है, उनका वो ये नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब क्या है, उनको और वो किसी, जैसे हम लोग डिपेंडेंट है, राइट। अब मुझे भूख लगी है तो मैं सिर्फ ये सोच के शांत नहीं बैठ सकता हूँ कि ठीक है अब मैं, भूख लगी है लेकिन अब भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, ऐसा सोच के मेरी भूख नहीं मिटने वाली है। मुझे कुछ पदार्थ का सेवन करना आवश्यक है। मतलब क्या है कि मैं उन पदार्थों के ऊपर अवलंबित हूं कि वो मेरी भूख को मिटाए, है ना। तो ऐसा अगर हम लोग अपने जीवन में देखेंगे तो हम लोग अवलंबित ही है हर चीज के ऊपर, यू नो। भले वो खाने की चीज हो, बोले वो घूमने की चीज हो, चलने की चीज, हर चीज के ऊपर आप देखो हम लोग अवलंबित है। ओके, तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोग निर्भर है, सिर्फ निर्भर है। लेकिन भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई भी। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण है भगवान, इसीलिए जब सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान के नाभि से जब कमल का प्रकट्य हुआ और उस कमल के फूल के ऊपर जब ब्रह्मा जी की निर्मित हुई या ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और वहां पर अपना माता लक्ष्मी जी भगवान के जो चरण दबा रही है और वो प्रश्न करती है भगवान को कि भगवान ये फूल कहाँ से आया और इसके ऊपर ये कौन बैठा है, उसके ऊपर ऐसा छोटा सा जो 4 सर वाला है, हिल रहा है, ये कौन बच्चा इसके ऊपर बैठा है। भगवान ने कहा मेरा बच्चा है। माता कहती है कि मैंने तो जन्म दिया ही नहीं इसको। तो भगवान कहते मुझे तुम्हारी आवश्यकता थोड़ी है जन्म देने के लिए, मैं अपने आप आत्मनिर्भर हूँ। गॉड इज आत्मा राम, इज कंप्लीट विद इन हिमसेल्फ एक्चुअली। लेकिन भगवान सृष्टि की रचना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आनंद आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान रचना करते हैं। तो ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूं जो आत्मनिर्भर है। ओके, सो 2 श्लोक हमने देखे। ओके, तीसरा श्लोक अभी हम लोग जा रहे हैं उसमें। यस्वात्मनीजं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवित्तदक्षाच्छुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमान परात्पर। वो कहते हैं भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस अदृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। हमने ये महाविष्णु को देखा, जब भगवान श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो ये जो जगत है ये व्यक्त हो जाता है, राइट, मैनिफेस्ट हो जाता है। और वही महाविष्णु जब श्वास अंदर लेते हैं तो यही ब्रह्मांड विष्णु के अंदर चले जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, उसका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ओके, कब हो जाता है विनाश? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म हो जाती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। मतलब ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाती है 100 साल के बाद, वो उनके 100 साल अपने 100 साल नहीं रहते, उनके 100 साल बहुत लंबे हैं, बट जो भी है, लेकिन उनकी भी एक आयु है। तो वो 100 साल जब खत्म हो जाते हैं तब वो ब्रह्मांड, उसका नाश किया जाता है। वो नाश करने के लिए फिर शिव जी अपनी तीसरी आंख खोले या जो भी है, लेकिन वो भगवान की इच्छा से होता है। जो शिव होते हैं वो शिव भी इस ये ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी तो उनका तो मृत्यु हो जाता है, शिव भगवान जो है
वो इसमें ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि शिव भगवान का मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो भगवान का ही विस्तारित रूप है। तो जैसे महाविष्णु है वैसे ही एक महाशिव भी है। ओके, अब वो फोटो में क्यों नहीं है, क्योंकि वो फोटो में नहीं डाला है उनको, बट एक महाशिव भी होते हैं जिनको सदाशिव भी कहते हैं। तो जैसे ये महाविष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, जब ब्रह्मांड की रचना होती है उसी वक्त सदाशिव से भी एक विस्तारित रूप इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। तो महाविष्णु फिर इस ब्रह्मांड को रचने का कार्य करते हैं, मतलब मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो सदाशिव इसका प्रलय करने का कार्य करते हैं। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल, बट पता होना अच्छा है। हाँ, वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों है। ओके, देखो अब गजेंद्र, अब वो थोड़ा पर्सनल बात कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो भगवान, आप सभी परिस्थितियों में हर चीज के कारण हो, और आप प्रेक्षक भी हो और साक्षी भी हो। मतलब आपसे कोई भी चीज छुपती नहीं है, आप हर चीज जो इस जगत में होती है इसके साक्षी हो। तो गजेंद्र कह रहा है कि भगवंत, अब मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूं, और इस परिस्थिति में मैं आपको याद कर रहा हूं। ओके, मैं आपको क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। और भले मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि आप इस पूरे ब्रह्मांड के साक्षी है और इस ब्रह्मांड के कारण है, तो जरूर आप, मैं जो कह रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा है। सो ही इज डायरेक्टली टेलिंग गॉड दैट मैं जो कह रहा हूं ये आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे है। वस्तुओं से परे होना, इसका अर्थ यह है कि भले हर वस्तु भगवान से ही बनी हुई है, ओके, इंग्रेडिएंट्स तो भगवान के ही है, लेकिन भगवान इन सब से अलग है, फिर भी अलग है, मतलब उनका भी अपना अलग से एक अस्तित्व है। ओके, वो ये कहना चाहते हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। देखो यहाँ पर ना हम लोग देखते हैं कि गजेंद्र जो है, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, अर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक होता है आर्थो, आर्थो, अर्थो एंड आर्थो। अर्थो इज जो, जिसको कुछ धन चाहिए या कुछ फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ऐसा एक कोई व्यक्ति होता है, वो भगवान के पास जाता है। दूसरा वो होता है आर्तो, जिसके जीवन में बहुत परेशानियां है, लाइफ में बहुत परेशान हो गया है, तकलीफ है, ये है वो है, उस परेशानी से छुटकारा के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। तो गजेंद्र वो केस में आता है। ओके, गजेंद्र वो केस में आता है। इसलिए जब आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ोगे, भक्ति रसामृत सिंधु जब हम लोग करेंगे भक्ति शास्त्री में, तो उस नेक्टर ऑफ डिवोशन में गजेंद्र की जो भक्ति है शुरुआत में, इसको मिश्रित भक्ति कहा गया है। मिश्रित भक्ति क्यों कहा है, मिश्रित भक्ति इसलिए कहा है क्योंकि इसमें गजेंद्र की कुछ अपेक्षा है भगवान से। क्या अपेक्षा है? हे भगवान मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करो आप। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं अगर आप लोग देखोगे श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना संकट था, मतलब देखो एक घर में टिपिकली माँ बाप बच्चे की रक्षा करते हैं बाहरी संकटों से। प्रहलाद महाराज को तो उनके ही पिता मारना चाहते थे। मतलब कहां से अभी जो जिसने बचाना चाहिए वही प्लान कर रहा है दिन रात कि इसको कैसे मारूं मैं, और अलग अलग तरकीबें सोच रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रहलाद महाराज जी रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की किसी भी प्रार्थनाओं में प्रहलाद महाराज भगवान से ये याचना नहीं कर रहे कि आप मेरी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं, दोज आर वेरी वेरी हाई एलिवेटेड प्रार्थनाएं। क्योंकि प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान भी आते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे आपसे व्यापार नहीं करना है भगवान, आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ वरदान मांगो, मुझे कोई व्यापार नहीं करना है भगवंत आपसे,
यू नो कि मैं ये भक्ति इसलिए करूं क्योंकि आप मुझे ये दीजिए या वो दीजिए, वो वाला संबंध मुझे नहीं रखना है, यू नो। तो प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है इट्स अ वेरी एडवांस्ड। गजेंद्र की जो शुरुआत की जो प्रार्थनाएं हैं, ये शुरुआत की प्रार्थनाएं ऐसे मिश्रित भक्ति से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे प्रार्थनाएं बोलते जाते हैं आप देखोगे कि उनकी प्रार्थनाओं में ही बदल आ जाता है। और उस परिवर्तन में फिर एक समय में गजेंद्र भगवान से ये प्रार्थना करता है कि ये भगवान अभी मुझे आप क्या करो, अभी आप मुझे आपके धाम लेके चलो, मैं उधर ही आपकी भक्ति करूंगा। अब मुझे ये सिचुएशन से निकालना विकालना ये सब में मुझे नहीं पड़ना है। देन क्लियरली ही इज सेइंग कि नहीं, अभी मुझे इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं निरंतर आपका सेवक बनना चाहता हूँ। सो वो एकदम फिर आगे एडवांस हो जाता है। बट शुरुआत में गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं वो थोड़ी मिश्रित है। ओके, फिफ्थ वन, ओके, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग इस प्रवचन को रोक देंगे आज के लिए। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु। ओके, कालक्रम से जब लोग तथा उनके निदेशों को एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति हो जाती है। देखो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, प्रलय का समय, प्रलय के समय में क्या होता है, सब लोग मतलब क्या, ये लोक मतलब नॉट पीपल, ये लोक मतलब प्लैनेट्स, सिस्टम्स, प्लैनेट्स भी नहीं, प्लैनेटरी सिस्टम्स। जैसे हम लोग जानते हैं 14 लोक है, जनलोक, महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, यू नो, फिर भूलोक है, फिर आताल, विताल, तलाताल, यू नो, सूताल, पाताल, ये सब अलग अलग। तो ये सब लोक है, प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, राइट। तो इन 14 के 14, क्योंकि जब ब्रह्मांड का विनाश होना है तो सबके सब विनाश होना है, तो हर लोक का एक नियंत्रता होता है, एक सुप्रीम होता है। जैसे स्वर्ग लोक का इंद्र है, यू नो, या यक्ष लोक का जो है वो कुबेर है, यू नो, ब्रह्म लोक का ब्रह्मा है। वैसे तो ब्रह्मा पूरे इसके भी है, लेकिन ब्रह्म लोक का खास करके वो है। तो उसका एक लोकपाल भी होता है। तो उनके जो पालकों है उनके समेत, मतलब वो सब भी खत्म हो जाते हैं और ब्रह्मांड के सारे कारणों का संहार हो जाता है। मतलब अभी ब्रह्मांड स्टिल पे आ गया, मतलब खत्म हो गया है सब कुछ। तो ऐसे समय में क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड विष्णु के अंदर चला गया। अब क्योंकि सृष्टि की रचना अभी हो नहीं रही है, तो एक अंधकार सा छा गया है, एक अंधकार की स्थिति आई है, क्योंकि सब कुछ डॉर्मेंट है। किंतु इस अंधकार के ऊपर कौन है, भगवान है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में सूर्य देव का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी जब घूमती है तो जो सूर्य की तरफ देखने वाले होते हैं उनको, उनके यहाँ पर दिन होता है, लेकिन जो सूर्य के विपरीत देखते हैं, मतलब यू नो, उनके यहाँ रात्रि होती है, लेकिन सूर्य हमेशा रहता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भले यू नो अंधकार हो जाए क्योंकि ब्रह्मांड का विनाश हो गया है, लेकिन भगवान जो है वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान भी खत्म हो गए हैं, नहीं, भगवान हमेशा रहते हैं। मैं ऐसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, इटरनैलिटी। भगवान जो है वो इटरनल है। ब्रह्मांड भले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई एंड डेट नहीं है एक्चुअली। जैसे उनका कोई स्टार्ट डेट नहीं है, वैसा एंड डेट भी नहीं है, वो भगवान है। ओके, तो ऐसे जो भगवान है, मैं इनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो देखो ये जो अलग अलग चीजें गजेंद्र यहाँ पर प्रार्थनाओं द्वारा बता रहा है, वो भगवान की जो महानता है कि भगवान कितने ग्रेट है। तो जब भगवान ग्रेट है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी एक नम्रता उत्पन्न हो जाती है या होनी चाहिए कि हम लोग कितने तुच्छ है भगवान के सामने। ओके,
और इसके बावजूद हमारे अंदर कितना अहंकार है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जब एक मंदिर में गए थे, इस्कॉन के मंदिर में, तो वो इस्कॉन के मंदिर का जो टेम्पल प्रेसिडेंट था, वो टेम्पल प्रेसिडेंट श्रील प्रभुपाद के साथ थोड़ा सा एकदम एक एंग्री स्वर में कुछ कंप्लेंट्स कर रहा था, और उसको लग रहा था कि मैं यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अहम जैसा उत्पन्न हो गया था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि देखो कि एक महाविष्णु है, और उन महाविष्णु के शरीर से अनगिनत छिद्र से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उस ब्रह्मांड का जो प्रेसिडेंट है वो ब्रह्मा है, और ऐसे ब्रह्मांड में अनंत प्लैनेटरी सिस्टम्स है, और ऐसे अनंत प्लैनेटरी सिस्टम में एक प्लैनेटरी सिस्टम जो है ये भूलोक है। और ये जो भूलोक है, अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि भूलोक मतलब सिर्फ अर्थ प्लैनेट, नहीं। ओके, जैसे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया है, जम्बू द्वीपे लीला वर्षे जम्बू द्वीपे भारत खंड, नहीं, जम्बू द्वीप देन भारत वर्ष भारत खंड, ऐसा देयर इज, ऐसा ये है। तो उसमें बताया है कि अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से, तो जो भूलोक है, उस भूलोक में अनेक से द्वीप है जहां पर मनुष्य रहते हैं, लेकिन उनमें से एक द्वीप जो है वो हमारा द्वीप है, जिसको तपोभूमि भी कहा जाता है, भारत खंड, भारत भूमि। ओके, तो उसके ऊपर है। तो प्रभुपाद के बता रहे थे कि ऐसे अनेक द्वीप है, और उनमें से एक जो है वो अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अनेक राज्य है। उन राज्यों में से एक राज्य जो है वो अमेरिका है। अमेरिका में अनेक सिटीज है, उन सिटी में एक सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में अनेक लोग हैं, अनंत लोग हैं। उन लोगों में एक व्यक्ति है जिसका नाम उस टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम प्रभुपाद ने किया, और प्रभुपाद ने कहा कि और इसको लगता है कि ये टेम्पल चला रहा है, या इसको लगता है कि ये ग्रेट है। मतलब प्रभुपाद बता रहे थे कि तुम अपने आप को अगर महाविष्णु से कंपेयर करोगे तो तुम कहाँ हो, तो फिर अहम की बात ही कहाँ रहती है, तो नम्रता ऑटोमेटिकली। तो भगवान के बारे में जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उनकी महानता के बारे में जब समझते हैं, तो उसके द्वारा हमारे अंदर नम्रता उत्पन्न होना चाहिए। ओके, अगर नम्रता उत्पन्न होती है तो ही ये समझना है कि हम लोग सच में भगवान की महानता को समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर नम्रता नहीं आती है, तो समझ लेना है कि हम लोग अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे भगवान की स्थिति से। तो यही एक उद्देश्य है इन श्लोकों का हमारे लिए, एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एप्लीकेशन, कि कैसे हम लोग इनको समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 4 श्लोकों के बारे में चर्चा की है। श्लोक नंबर 2 से लेके 5 तक, ये जो 8वां स्कंद है, उस स्कंद के दूसरे अध्याय में ये 5 श्लोक है। फिर आगे के जो श्लोक है या सेक्शन ऑफ श्लोक्स है, वो हम लोग अगली बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है जो हमने आज चर्चा की उसके ऊपर? प्रभु जी, श्रीनिवास पटवारी हियर। आपने वो ग्रॉस मुंह नहीं होता है गॉड्स बोले ना, वो संस्कृत में एक ये है कि तेन बिना तृणोपि न चलती। तो तृण बोले तो वही है, वो जो हाँ भाई, हाँ, even a blade of grass does not move without the या sound. तेन बिना बोले तो उसके बिना हाँ, तृणम अपि तृणा तृणा भी नहीं मुंह नहीं होता है वो, तो करेक्ट तेन करेक्ट बिना तृणोपि न चलती। करेक्ट करेक्ट, अच्छा अच्छा। नाइस। एक्चुअली
जब हम लोग भक्ति में आते हैं शुरुआत में, तो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट होता है स्टोरीज समझना। सबसे पहला ये रहता है कि स्टोरी क्या है, उसका ओवरऑल आउटकम क्या है, यही समझना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस कहानी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फिर उसके बाद में वी स्टार्ट एंजॉइंग द कॉन्वर्जेशंस, जो वार्तालाप होती है उस स्टोरी में। वो लाइक अपने ही जीवन में देखो, लाइक जब हमने बचपन में जब रामायण महाभारत देखा है या सुना है, तो उस वक्त हम लोगों को तो सिर्फ कहानी से मतलब था। कौन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज हम लोग वही ग्रंथ जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ वो कहानी नहीं, लेकिन उसके जो पात्र है, वो हर पात्र की क्या बातें कह रहा है, क्या बातें सुन रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, इन सब के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत, ये जो शास्त्र है, इसमें अनेक कथाएं हैं। एंड आप में से शायद ही कोई ऐसा है जिसको ये कथाएं पता नहीं है, यू नो ऑल द स्टोरीज। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरीज में क्या है, तो ये जो प्रार्थनाएं है, दिस, यही प्रार्थनाएं यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, अगर इसको हम लोग डिटेल में पढ़े तो, कि क्या एक एक चीज वो गजेंद्र या प्रहलाद महाराज हो या कुंती महारानी हो या जो भी डिवोटी है, व्हाट आर दे सेइंग, एंड कैसे वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन प्रार्थनाओं में एक अलग ही फिर क्या कहते हैं, एक अट्रैक्शन डेवलप होता है या अच्छा लगता है। सो दैट इज व्हाट यू विल रियलाइज इन दिस प्रेयर्स। आपने वो गर्भोशयी विष्णु का रूप बताए, उसमें जो रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है ऐसे, थोड़ा और एक बार बोलते क्या, वो बहुत अच्छा लगा हमको। कि उसके बाद क्या होता है वो, व्हेन ऑल द ऑल द ब्रह्मांड जो वो उसका रोम से निकलता है, तो आप लास्ट में कुछ बोले, वो मुझे समझ में नहीं है कि अगेन ही गोस इनसाइड दैट, और how is that? हाँ, ही एंटर्स इनसाइड ईच ऑफ द ब्रह्मांड। देखो ओ, कैसा है, मान लो इनके शरीर से अभी ये अंडे निकले हैं। ओके, हम्म, ये ब्रह्मांड है सब, राइट, अंडे, लाइक एग्स, जैसे हम्म, ब्रह्मांड जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये हम्म, अंडा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। ओके, हम्म, उसको चलाने के लिए द लॉर्ड एंटर इनटू इट, ही हिमसेल्फ हाँ जी, एंटर इनटू इट इन अ एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, हम्म, वो अपना विस्तारित रूप को विस्तार करके इसके अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर प्रवेश करने के बाद फिर इसके अंदर फिर उनके नाभि से एक कमल निकलेगा, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होगा, फिर ब्रह्मा फिर यहाँ पर ब्रह्मांड की मतलब ये जो प्लैनेटरी सिस्टम से उसकी रचना करेगा। तो ये सब इसके अंदर होता है। तो हम लोग इधर है इसके अंदर। हम्म। हाँ, तो वो अ, ये हो गए ना ब्रह्मांड, ब्रह्म ब्रह्म भी रचना करता है और विष्णु भी रचना करता है, तो सी, विष्णु जो है ना, ये हाँ, ब्रह्मांड की रचना करता है। ये ब्रह्मांड जो है, ओके, हाँ, ब्रह्मांड रचना करने के बाद ही एंटर्स इनटू इट। अंदर आने के बाद फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट लिविंग क्रीचर दैट इज बॉर्न इज ब्रह्मा इनसाइड। ओके, ओके, अभी ब्रह्मा जब बॉर्न हो गया, ब्रह्मा यू नो व्हेन ही आस्क्स गॉड, एंड ये सब वार्तालाप श्रीमद् भागवतम में है। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवंत, मेरी सृष्टि का कारण क्या है, वाई एम आई बॉर्न। तो भगवान कहते कि देख बेटा, तेरे लिए मैंने लेगोस लाया है, अब तू उससे बना सब ब्रह्मांड को, है ना। लेगोस मतलब वो ऐसे पांच, उसके उनके लिए लेगोस मतलब यही है, पांच तत्व, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये सब पांच एलिमेंट्स। अब इसका तो हम्म, कॉम्बिनेशन वॉम्बिनेशन करके बना ये सब ब्रह्मांड को। सो एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ वो देते हैं, फिर ब्रह्मा जी वो पूरा ब्रह्मांड को बनाना चालू करते हैं, फिर वो ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड
ब्रह्मांड मतलब प्लैनेटरी सिस्टम्स बनते हैं। फिर उसके अंदर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर प्रजापतियों की निर्मित करते हैं। प्रजापतिज आर द वंस हु क्रिएट ह्यूमन बींग्स, राइट। मतलब आत्मा, सोल्स रेडी है, अब वो सोल्स को बॉडी चाहिए ना, वो बॉडी कहाँ से आएगा, तो प्रजापतिज जो है दे बिगेट चिल्ड्रन, इसलिए उनको कहा जाता है प्रजापतिज, अलग अलग प्रजापतिज। तो ब्रह्मा जी ये सब बनाते हैं, प्रजापति बनाते हैं, फिर इंद्र बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनते बनते फिर बीच में गड़बड़ भी हो जाता है, फिर एक आध असुर भी आ जाता है, ये आता है। फिर असुर बोलता है कि ब्रह्मा में तेरा लेगो तोड़ेगा अभी। तो ब्रह्मा फिर दौड़ते दौड़ते महाविष्णु के पास जाएगा, बोलेगा अरे नहीं नहीं देखो वो तोड़ रहा है मेरा वो खिलौना। तो फिर विष्णु बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ उसको, संभालता हूँ। तो ये ऐसा चलता रहता है वो पूरा, जब तक ये ब्रह्मा का सीरीज चलेगा तब तक वो सब चलता रहता है ऐसा। हाँ जी। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है क्या? उदय प्रभु जी, श्री जी कैसे है अभी? श्री जी वो छोटी बच्ची है ना? She's still in the hospital only. I mean, ऐसा there is no day to day update about her, but yeah, उसका situation है, critical है। ओके। कितनी छोटी बच्ची है, 6 years old। Yeah। क्या हुआ प्रभु जी उसको? माता जी, द पेरेंट्स हैव नॉट, वो डिस्क्लोज नहीं किया है, उनके पेरेंट्स ने एग्जैक्ट जो बीमारी है वो अभी तक मतलब किसी को ऐसा डिस्क्लोज नहीं